प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आप कृपया कर मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और हम पढ़ लेंगे 13 से लेकर 20 आयत। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13 to 20। और उसमें यूँ लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तब उसने चेलों को चिताया, किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं प्रभु आज की सुबह फिर से एक बार, और तेरे पवित्र चरणों में आज का कलाम रखते हैं। और खुदा बाप आसमानी, तुझसे विनती करते हैं कि आज के कलाम के द्वारा तो हम हर एक से बात कर। तेरा कलाम प्रभु हम हर एक के लिए आशीष का कारण हो। तेरे वचन के द्वारा तो हमें उभार, हमें चिता और तेरी महिमा के लिए हमारा उपयोग कर ले प्रभु। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, लेकिन तेरा आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदा ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया उसके कलाम को सुनने के लिए। अजीज़ों, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और वही सवाल फिर उसने उनसे इस प्रकार से भी पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? एक प्रश्न है और खुदावन ने अपने चेलों को 2 प्रकार से उसे पूछा है कि लोग, what the world, what others think about me, वे मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, वे उसके विषय में क्या समझते हैं। और उनसे यही सवाल उसने किया फिर, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे प्यारों, आज की सुबह
कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। इस प्रश्न का जो पहला भाग है, लोग, यहाँ लोगों का मतलब है द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट दे थिंक अबाउट मी। मैंने बहुत से व्यूज़ को सुना है इन दिनों में कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं कि वो कौन है, उनके विषय में उनकी क्या धारणा है, वे उसे क्या समझते हैं। ऐसे बहुत से बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। फर्स्ट, द वर्ल्ड व्यू, लोग क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट हिम। और द फर्स्ट व्यू which I heard was very shocking. He is a weak God. वह एक निर्बल परमेश्वर है, या वह एक निर्बल व्यक्ति है जिसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वह अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ को सुना है, वो कहते हैं कुछ कि जीसस क्राइस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ अ मिथ, इट इज़ नॉट रियल स्टोरी, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी। एक व्यक्ति ने तो इस प्रकार से कहा कि ही इज़ अ क्रेजी मैन, ही इज़ अ क्रेजी मैन। ऐसे वक्तव्यों को मैंने सुना। और एक और वीडियो मैंने सुना जो बड़ा ही क्या कहना चाहिए, उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अलग रूप से रखने की कोशिश की है कि वो कौन था और उसने किस प्रकार से दैवी शिक्षाओं को हासिल करके एक शिक्षा बनाई, इस विषय में उसने कहा। और उसके वीडियो का जो आरंभ था वो इस प्रकार था, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे ईसाई भाई। साउंड्स फनी। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे ईसाई भाई। मेरे अजीज़ों, वो अजीज़ शख्स को मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा 13 साल की उम्र से लेकर 33 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह जो है वो भारत में आया, भारत में रहा, नेपाल में रहा, तिब्बत में रहा, ऐसे कुछ स्थानों में वे रहे। उन्होंने भारतीय धर्म की शिक्षाओं को सीखा, उन्होंने तिब्बती धर्म की शिक्षाओं को सीखा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू टेल he has learned from Hinduism, Buddhism and some more religion. इन सब से वे सीखे और वापस वो यरूशलेम को लौट गए और उन्होंने इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर, इन वेदों से, इन पुराणों से प्रेरित होकर शिक्षाओं को जन्म दिया। जो भी शिक्षा है वो देते हैं। द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट आर इन्फ्लुएंस बाय दिस रिलीजन, ही सेज। सो मैं जब उनको सुन रहा था तो कुछ सवाल मेरे जहन में इस प्रकार से आए कि भाई
यदि ऐसा है तो यीशु मसीह ने अपने बैरियों को माफ करो, फॉरगिवनेस, द टीचिंग ऑफ फॉरगिवनेस, मुझे लगता है यीशु मसीह ने नहीं सिखाया होता। क्योंकि अगर वे कुछ सीख के गए होते तो ये सीख के गए होते कि अपने बैरी को मारना। जैसा हम सुनते हैं, बुरे का अंत किया गया। वो व्यक्ति जो बुरा था, किसी राजा ने जिसकी पत्नी को लेकर कोई भाग गया था, उसने उस बुरे व्यक्ति को मार डाला और बुरे का अंत किया। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी बुरे व्यक्ति का अंत नहीं किया। वो पापी स्त्री को जब उसके पास आई तो उसने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा किए गए, अब से आगे इस प्रकार से नहीं करना। He forgave her। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है माफ करना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यदि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करना। फिर वो कहते हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा नहीं दी होती कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। मैंने इन्हीं कहानियों और इन कथाओं में सुना है कि एक बहुत ही फेमस कोई गॉड है जो दूसरे स्त्रियों के कपड़ों को लेकर भाग जाता है और छुपा देता है। वेयर इज द होलीनेस इन दैट? फिर मैंने सुना है कि एक ईश्वर या एक भगवान किसी की स्त्री को लेकर भाग जाता है और अपनी पत्नी उसे बनाता है। सो वेयर इज होलीनेस इन दिस? यीशु ने तो कहा है, यीशु की जो शिक्षा है, यीशु का जो जीवन है, एक पवित्र जीवन है। पवित्रता को उसने सिखाया है मेरे अजीजों। सो मैं उनको सुन के बड़ा ही चकित हुआ कि यीशु मसीह ने सारी शिक्षाओं को जो है यहाँ आकर सीखा है। फिर जो दूसरी बात मैंने सुना वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह वे भारत में आए, उन्होंने विवाह किया, उनके परिवार हुआ, कश्मीर में वे रहे और उनकी कब्र वहाँ पर है। हमारे कुछ बहुत ही धर्मी ईसाई भाई कश्मीर गए थे और वहाँ से आकर वो कह रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह की कब्र को वहाँ देखा है। मैं बोला वाह वाह क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह की कब्र वो देख के आए थे, इतने खुश थे वो। इस प्रकार से कई बार हमारे लोग निर्बुद्धि की बातें वो करते हैं। मेरे अजीजों, एक एथिस्ट ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा है, रिचर्ड डाउकिंस उनका नाम है, ही इज एन एथिस्ट, नाम रिचर्ड है, क्रिश्चियन। जीसस इज अ वायरस, ऐसे उनके व्यू है। फिर ऑथर, एक क्रिश्चियन ऑथर के द्वारा एक्स रेटेड बाइबल ये बनाई गई है और इस बाइबल में ऑल काइंड ऑफ फिल्थ वहाँ पर भरी गई है, सब घिनौनी बातें उसमें बताई गई है। फिर टाइमलाइन करके एक प्रोग्राम है, उसमें द टाइटल इज़ द रियल जीसस इज़ डिफरेंट, और इसे आप सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का एक और ही रूप वो बताते हैं। इन सब बातों से बताने का जो मकसद है मेरे अजीज़ों, दिस इज़ द वर्ल्ड व्यू अबाउट क्राइस्ट, दैट्स हाउ दे थिंक अबाउट हिम। लेकिन अगर आप देखेंगे
तो बहुत सी धार्मिक किताबों में भी उसका वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए भविष्य, ये जो भविष्य महान पुराण है, उसके 320 पेज नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक कुंवारी के विषय में जो एक पुत्र को जन्म देंगी, और ऐसा पुत्र है ईश पुत्र, यानी ईश्वर के पुत्र को वो जन्म देंगी। भविष्य महान पुराण पेज नंबर 320 में ये लिखा है। भारत खंड दूसरा, उसके उस भारत खंड दूसरे को ये जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है बहुत सी बातें। उसमें से एक जो बात 31 पद में लिखा है, द रेवलेशन ऑफ गॉड हु इज़ इटर्नल, होली, compassionate and giver of salvation, who dwells in our heart and is manifested, this man is ईसा मसीह। ये पुरानी पुराणों में लिखा है ऐसा। भरत खंड उसका दूसरा अध्याय मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है। और जो सागाज है उसमें लिखा हुआ है, ही इज कॉल्ड हिम ब्लेमलेस होली सन, ईश पुत्र, यानी उसे जो है प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाया गया है ईश पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो ब्लेमलेस है और होली है। ऋग्वेदा उसके 10 और 125 में लिखा हुआ है, a supreme leader who is the cause and the governor of all creation, who has protected and saved sinful mankind, himself appeared on the earth wrapped in a body that is holy and without sin। ये ऋग्वेदा उसके 10 और उसके 125 में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो इस धरती पर आया है, और वो पवित्र है और उसमें कोई ही भी पाप नहीं पाया जाता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। फिर वही ऋग्वेदा उसका 10वां अध्याय और उसके 90 पद में लिखा है, स्पीक्स अबाउट द सफरिंग एंड थॉर्नी क्राउन। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे सताया जाएगा और ये कांटों के ताज के विषय में लिखा हुआ है। यानी ये आपके सामने इन बातों को मैं इसलिए रख रहा हूँ मेरे प्यारों, ये बताने के लिए कि बहुत सी जो पुस्तकें हैं दुनिया की, उन पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है और इस बात को लोग आज जानते नहीं हैं। और महाब्रह्मांड उसके 4था अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, ब्लड शेड इज नेसेसरी फॉर रेमिशन ऑफ सिन, that must be the blood of Holy One offering his body। तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, जैसा बाइबल का लेख है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इसी प्रकार का वो लेख है। और वह जो है पापों को रक्त के द्वारा धोने की जो विधि बताई गई है यहाँ पे, कि वो पवित्र होना चाहिए और अब वो अपने शरीर को अर्पण करता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यानी जो दुनिया के लोगों का जो पर्सपेक्टिव है
अगर वे इन भूखंडों को या पुराणों को, इन खंडों को, इन सागास को, ऋग्वेदास को अच्छी से पढ़ेंगे तो उनके जो व्यू है वो समझ जाएंगे कि हमारे पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है। अभी यहाँ पर और एक जो पुस्तक है कुरान, उसमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन 25 बार किया गया है और मोहम्मद साहब का वर्णन केवल 4 बार किया गया है। ये कुरान में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वहाँ पर वर्णन किया गया है। एक ही स्त्री का कुरान में वर्णन किया गया है, वो है मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माता, और उसके विषय में कहा गया है कि शी वॉज प्योर एंड वर्जिन, वो तो शुद्ध थी और बिन ब्याही थी, ऐसा वे कहते हैं। कुरान में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम पढ़ते हैं कि रूह अल्लाह, ऐसा कहा गया है। फिर उसे कहा है कलमतुल्लाह, यानी परमेश्वर का वचन, लाइफ। उन्होंने मिट्टी से चिड़िया बनाई और उन्होंने उनको जीवन दिया। अंधों को उसने चंगा किया, जिसको लेप्रेसी थी उनको चंगा किया। कई चिन्ह चमत्कार उसने किया है और उसने मुर्दों को ज़िंदा किया। वो स्वर्ग गया, वो फिर आएगा क़यामत के दिन, ऐसा हम कुरान में पढ़ते हैं। फिर लिखा है जीसस इज़ द मैसेंजर, ही विल गिव यू लाइट, वॉक इन दैट लाइट, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ है। फिर Jesus has the authority, Jesus got authority from Allah to forgive our sin। ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। फिर भी हमारे जो भाई है इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि सूरह अल निसा अध्याय 4 और उसके 157 पद में लिखा है दैट ही वॉज नॉट किल्ड नॉर क्रूसिफाइड, वो तो ना मारा गया था ना क्रूस पर चढ़ाया गया था, ऐसा उनका मत है। और वो खुदा का बेटा है, ये भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मरियम उसका 19 अध्याय और 33 पद पढ़े तो वहाँ लिखा है सलाम उस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँ और जिस दिन जीवित होके उठूँ, जीवित हो जाऊँ और उठाया जाऊँ। यानी वो कहता है सलाम उस दिन को, ब्लेसेड इज़ दैट डे, कि जब मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं जीवित होऊंगा और इस दुनिया से उठाया जाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में मेरे प्यारों यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सब बातों को बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ द वर्ल्ड व्यू, व्हाट द वर्ल्ड थिंक अबाउट क्राइस्ट। दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, अलग अलग बातों को वे बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो कौन है, क्या है, और कैसे लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वे खुदा का बेटा है। कैसे वो भारत में आया, 13 साल से लेकर 30 साल तक भारत में रहा, ये सब धारणा है। लेकिन बहुत सी पुस्तकें जो है दुनिया की, उनमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा है। और फिर भी ये दुनिया के लोग, फिर भी हम देखते हैं द वर्ल्ड रिजेक्ट्स हिम, उसको खुदा का बेटा मानने से वे इनकार करते हैं। कुछ जूइश लोगों को मैं सुन रहा था और वो कहते हैं वो तो ईसाइयों का एक भविष्यवक्ता है, ही इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, और हमारे लिए वो मसाया नहीं है, हम उस पर
विश्वास नहीं करते हैं, ये सच्चा मसीहा नहीं है। ऐसे बहुत से व्यू और बहुत सी बातें उन्होंने कहा है और वे भी मसीहा पर विश्वास करते नहीं हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो सवाल पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को एक साधारण व्यक्ति कहते हैं, कोई फाउंडर कहता है, कोई किसी का प्रॉफिट कहता है, और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब ये सवाल पूछा और पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? What do you say about me? कि मैं कौन हूँ? इसमें जाने से पहले अब मैं आपको कुछ मसीही जो व्यूज़ है, जो हमारे जहन में है, उनको मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि बहुत से मसीहों से भी ये सवाल पूछा गया कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन है? तब कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें दिया गया है, और ये एक ऐसा रिलीजन है जो हमारे माता पिता फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इट इज़ वेरी टफ टू फॉलो हिम। कुछ लोग कहते हैं कि उसने दिए गए जो नियम है उनका हम पालन नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब तक मैं उसकी हथेली में अपनी उंगली को डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे बहुत से जो व्यूज़ है हमारे मसीहों के हैं, और हम पर मसीहत और मसीही जो शिक्षाएं हैं हम पर लाद दी गई है, ऐसा वे कहते हैं। और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में तो केवल 3.5 वर्ष रहा, और उन्होंने क्या तकलीफ़ों का सामना करा। हम तो आज के दिन तक तकलीफ़ों का सामना कर रहे। इट्स अ लॉन्ग सफरिंग फॉर अस। दीज आर सम ऑफ द व्यूज़ वी हैव। यहाँ हम देखते हैं कि चेलों में से शिमोन क्या कहता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। क्योंकि वो कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीजों, क्या मैं और आप आज इस बात को कन्फेस कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे पूछता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? संसार का छोड़िए, द वर्ल्ड हैव डिफरेंट व्यू, लेकिन तुम मुझसे क्या कहते हो? क्या हम कहते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह? यदि हम इस बात को कहते भी हैं तो क्या हम अपने जीवन में उसे जगा देते हैं? क्या हमने उसे अपने जीवन का प्रभु, हमारे जीवन का उसे मसीहा हमने बनाया है? या केवल जस्ट हम इस बात को कहते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? मेरे प्यारो, यदि ऐसा है कि हम कहते हैं उसे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है मेरे लिए, तो मेरा और आपका जो जीवन है
वो मसीही शिक्षाओं के आधार पर है। हमारा जो मसीह जीवन है उसके वचन के अनुसार है। और वो पतरस से कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अजीजों, मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह की वो कलीसिया है जिसे वो बनाना चाहता है, लेकिन हम वहीं तक थम गए हैं कि हमने उसे मसीह कहा है, लेकिन हम उस कलीसिया को जो मेरा और आपका जीवन है उसे निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, उसे बनाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने कंफ्यूज हैं मसीह को लेकर, मसीह शिक्षाओं को लेकर, प्रभु ने जो कहा है उन बातों को लेकर। भजन संहिता उसका 18 और उसका 21 कहता है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्ट के कारण अपने परमेश्वर से दूर हो गया। मैंने परमेश्वर को तो मान लिया, अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया, लेकिन दुष्ट के कारण रात के समय जिसने वो बुरे बीज बोए, उसके कारण मैं परमेश्वर के पुत्र से मेरा जीवन दूर हो गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम हमको बताता है कि हम पर वो अपनी कलीसिया बनाना चाहता है। मुझे वो अपनी कलीसिया बनाना चाहता है, लेकिन हम तो भटके हैं और उस दुष्ट के कारण हम प्रभु से दूर हुए हैं। हमारा विश्वास उससे दूर हो गया है, हमारी जिंदगी उससे दूर हो गई है, हम भटक गए हैं। कई बार हम कहते तो हैं मसीह है, मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमारे जीवन में वो दिख नहीं पड़ता। तो मेरे और आपके जीवन में यदि मेरे अजीजों वो दिख नहीं पड़ता है, तो मुझे और आपको कलीसिया कैसी बनाएगा? क्योंकि मैं और आप जो मसीह की देह है, इस देह को ही वो उठाने जा रहा है, इस कलीसिया को उठाने आने वाला है। ये कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको उठाने आ रहा है, लेकिन हम अभी भी केवल लफ्ज़ों में, बाहरी रूप में इन बातों को कह रहे हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उस पुत्र को अपने जीवन में हमने काम करने का मौका नहीं दिया। जब वो मेरे और आपके जीवन में काम करता है तो हमारे जहन को, हमारे ज़िंदगी को वो बदल डालता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल डालता है, हमारे चाल चलन को वो बदल डालता है। तो मेरे प्यारों, आज विशेष करके जब मैं और आप उस प्रभु की मेज़ में जाने वाले हैं, यशायाह नबी उसका 53 अध्याय हमने आज उत्तरवादी पाठ में पढ़ा है। उसमें ऐसा लिखा है 3 पद में, यशायाह 53:3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चित ही हमने उसका मूल्य ना जाना, क्योंकि मेरा और आपका जो जीवन है सदूकी और फरीसियों के समान है, जो बाहर की धार्मिकता दिखाती है। उनके समान हमारा जीवन हो गया है और इसी कारण से हम कहते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे हमने स्थान नहीं दिया। और यहाँ तो लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रभु यीशु मसीह का जिस दिन मैं और आप उसके क्रूस के मृत्यु के मूल्य को जानेंगे, अजीजों, मेरी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। मैं और आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो खुदा के इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे।
आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस बात को आपके सम्मुख मैंने इसलिए रखा कि संसार प्रभु से को क्या कहता है ये तो हमने सुना है, और संसार की बातें तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो उस पर विश्वास रखेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा। प्रियो, मैं और आप हमारे दिल में अंदर आज हम झांक कर देखें और इस बात को पूछे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा है और वो आज हमसे कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, अंदर से जवाब अगर हम दे, और वही खुदावन आज हमसे चाहता है कि हम उससे कहे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरी ज़िंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार चला, तू मुझे अपनी वह कलीसिया बना, तू मुझे वह अपनी दुल्हन बना जो जब तू आएगा अपने बादशाह में तू मुझे ले जा। वो अपनी दुल्हन और अपनी कलीसिया हमको बनाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज की सुबह हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें और खुदा से मांगे कि हम दिल से उसे कहे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, और अपनी ज़िंदगियों को हम उसके हाथ में दें। प्रभु करे इस वचन से आपको बड़ी आशीष मिले। अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि आपके दान और दशवांश आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ला के दे सकते हैं। बीते दिनों में आपने आपके ताइत और ऑफरिंग ला के दिए हैं, आपकी रिसिप्ट्स बनाकर ऑफिस में तैयार है, तो उन रिसिप्ट्स को भी आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि अभी हम बॉक्स में नहीं रख सकते हैं और फिर वहाँ से कहीं और मिसप्लेस हो जाएंगी तो आपको रिसिप्ट नहीं मिल पाएगी। आने वाले फ्राइडे यानी कमिंग फ्राइडे फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर रहेंगी, ये ऑनलाइन प्रेयर रहेंगी, और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप गूगल मीट ये डाउनलोड करें, गूगल मीट, और हमारी फर्स्ट फ्राइडे की प्रार्थना यानी 7 तारीख को रहेंगी 7 बजे से 8 बजे तक थर्सडे के। सो दिस कमिंग फ्राइडे यानी 7 तारीख फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर रहेंगी, तो आप कृपया करके गूगल मीट या आपके फ़ोन पर डाउनलोड करके रखें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं, और चाहे संसार का जो भी पर्सपेक्टिव्स और व्यू आपके विषय में हो, लेकिन प्रभु तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हमारे लिए है, और होने दे कि तू हमारे ज़िंदगी में अपने स्थान को लेकर हमारे जीवन को का रूपांतर एक सुंदर कलीसिया में तू कर प्रभु जी। अपनी दुल्हन के रूप में हमें तैयार कर, ताकि हम तेरे बादशाह में प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए, तेरे वचनों के लिए कि तूने हमसे बात किया प्रभु, और ये संसार भी तुझे जाने कि तू ही वो उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र है, जो उनके लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका आशीष का हाथ रख, हमारे हर परिवारों पर तेरा आशीष का हाथ रख प्रभु जी, और इस पेंडेमिक में हर एक की तू सहायता कर, मदद कर, हर एक को तू प्रभु जी सुरक्षित रख, इस वायरस से दूर रख, ऐसी प्रार्थना करते, और संसार की परिस्थिति को तू अपने हाथ में लेकर बदल दे प्रभु।
और इस वायरस का तू विनाश कर, ऐसी प्रार्थना करते। इस समय जब हम तेरी मेज़ में जाने वाले हैं प्रभु, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को तू तैयार कर कि हम तेरे उस मोल को जान सके जो क्रूस पर तूने हम पापियों के लिए किया है, और अपने आप को उस क्रूस पर तूने दिया है। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे वचनों के लिए। प्रभु जी होने दे प्रभु कि खुदा बाप तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। प्रभु भोज के जो एलिमेंट्स हैं, हम पहले ही विधि में जाने से पहले आप उसे तैयार रखिए, और इसके बाद आइए हम विधि में प्रभु भोज के आगे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।